बीएएमएस फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रचना शरीर में ही स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उन्हें मोस्टली सिलेबस कॉपी के बारे में नहीं पता होता। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हमारे सिलेबस कॉपी को थ्रूली एनालाइज करेंगे। सिलेबस कॉपी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात क्लियर करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि हम क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं और हमारा पूरा बीएमएस जर्नी कैसे शेप होता है। इसके पहले बीएमएस का पूरा कंट्रोल सीसीआईएम बॉडी के अंडर था। सीसीआईएम मतलब सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। लेकिन 2020 के बाद एक बड़ा चेंज आया, सीसीआईएम को रिप्लेस कर दिया गया और आई एक न्यू बॉडी एनसीआईएसएम, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आज के टाइम में बीएमएस का पूरा सिलेबस, कॉलेज अप्रूवल्स, एकेडमिक रूल्स, हर एक चीज एनसीआईएसएम डिसाइड करता है। अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर में हो तो आपका पूरा करियर एनसीआईएसएम के रूल्स के हिसाब से ही चलेगा। तो आपको थ्रू आउट योर करियर एनसीआईएसएम के ऑफिशियल वेबसाइट के टच में रहना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये है मेरे पास रचना शरीर की एनसीआईएसएम सिलेबस कॉपी। सबसे पहले हम पेज नंबर 40 देखेंगे। तो रचना शरीर में लेक्चरिंग आवर्स के साथ साथ कुछ नॉन लेक्चरिंग एक्टिविटीज भी होती है, जिनके थ्रू आपको कुछ डिफरेंट मेथड्स के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि सेमिनार, ट्यूटोरियल, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और फील्ड विजिट। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल आवर्स भी अटेंड करने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको ह्यूमन मॉडल, ह्यूमन बोन्स और कैडावर्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने को मिलेगी। इसके साथ साथ बीएमएस फर्स्ट ईयर में कुछ अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज भी होती है, जैसे कि एनाटॉमी म्यूजियम विजिट, प्रैक्टिकल और जर्नल रिकॉर्ड सबमिशन, रिसर्च पेपर सबमिशन एक्सेट्रा। अब हम इस वाले टेबल को समझेंगे। तो देखो, रचना शरीर के अंदर दो पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होता है आपका 100 मार्क्स का और पेपर 2 भी होता है 100 मार्क्स का। इसके साथ साथ 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, इसमें 70 मार्क्स वाइवा के ऐड होंगे और 30 मार्क इंटरनल असेसमेंट के। इन सभी को अगर टोटल करेंगे तो आपका रचना शरीर ये सब्जेक्ट टोटल 400 मार्क्स का होगा। अब आपको पता ही होगा कि बीएमएस फर्स्ट ईयर 1.5 ईयर का होता है, जिसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट मंथ से लेकर 6th मंथ तक, 6 से लेकर 12th मंथ तक और 12th से लेकर 18 मंथ तक। तो फर्स्ट से लेकर 6 तक आपका होगा टर्म 1, 6 से लेकर 12 तक होगा टर्म 2, 12 से 18 तक टर्म 3। अब हर एक टर्म के अंदर आपके पीए और टर्म टेस्ट लिए जाएंगे। अब समझते हैं भला ये पीए और टर्म टेस्ट क्या होती है। तो देखो, फर्स्ट टर्म के अंदर आपके 3 पीए लिए जाएंगे, मतलब हर एक टर्म के अंदर आपके मंथली एग्जामिनेशंस लिए जाएंगे, जिनको हम पीए बोलेंगे। अब आपका फर्स्ट टर्म खत्म होती है, आपको देनी पड़ेगी फर्स्ट टर्म टेस्ट। इसे ही सेम टर्म 2 के अंदर भी आपको 3 पीए देने पड़ेंगे और जैसे आपका टर्म 2 कंप्लीट होगा आपको सेकेंड टर्म टेस्ट देनी पड़ेगी। और सेम इसी तरह थर्ड टर्म के अंदर भी आपको 3 पीरियोडिकल असेसमेंट देनी पड़ेंगी और लास्ट में आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए अपियर हो पाएंगे। अगर हम इसी को समराइज करके देखें तो बीएमएस फर्स्ट ईयर को 3 टर्म्स के अंदर डिवाइड किया है। टर्म 1 होगा 6 मंथ का, टर्म 2 होगा 6 मंथ का और टर्म 3 होगा 6 मंथ का। अगर हम इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका बीएमएस फर्स्ट ईयर होगा टोटली 1.5 ईयर का। अब हर टर्म के अंदर आपको 3 पीरियोडिकल असेसमेंट देनी पड़ेगी और टर्म के एंड में आपको एक टर्म टेस्ट देनी पड़ेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। फिलहाल के लिए इन सभी चीजों को समझने की आपको कोई जरूरत नहीं है, बाद में आप खुद ही समझ जाओगे। अब हम समझते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए रचना शरीर का पेपर लेआउट कैसे होता है। तो देखो, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि रचना शरीर के अंदर 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 होगा आपका 100 मार्क्स का, पेपर 2 भी होगा आपका 100 मार्क्स का। पेपर 1 आपका अलग से होगा, पेपर 2 भी आपका अलग से होगा। पेपर 1 के लिए 3 आवर्स और पेपर 2 के लिए भी आपको 3 आवर्स मिलेंगे। अब पेपर 1 के अंदर आपको 20 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 1-1 मार्क्स वाले, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 मार्क्स वाले और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए। उसी तरह पेपर 2 में भी सेम 20 एमसीक्यूज 1 मार्क वाले, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 5 मार्क्स वाले और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 10 मार्क्स वाले। चलते हैं नेक्स्ट।
अब आपको कौन से टर्म के अंदर कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ये सभी इसी पर्टिकुलर सिंगल पेज के ऊपर प्रोवाइड किया है। सबसे पहले हम देखेंगे पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के अंदर फर्स्ट टर्म के अंदर आपको शरीरोपक्रमणीय शरीर, परिभाषा शरीर, गर्भ शरीर, अस्थि शरीर और मॉडर्न पार्ट के अंदर एम्ब्रियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, ये सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं। टर्म 2 के अंदर आपको पढ़ने हैं संधि शरीर, स्नायु शरीर, पेशी शरीर, केशदंत नख शरीर और मॉडर्न पार्ट के अंदर आर्थ्रोलॉजी एंड मायोलॉजी। सेम इसी तरह टर्म 3 के अंदर आपको कोई भी आयुर्वेदिक टॉपिक्स नहीं पढ़ने पेपर 1 के लिए। पेपर 1 के अंदर थर्ड टर्म के लिए ओनली 3 मॉडर्न टॉपिक्स होते हैं। अब इस टेबल के थ्रू आप समझ पाओगे कि कौन से चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सबसे पहले आते हैं शरीरोपक्रमणीय के अंदर। इस चैप्टर के लिए आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सेम इसी तरह परिभाषा शरीर के अंदर एमसीक्यू पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस चैप्टर के अंदर भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इसी तरह इस चार्ट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकोगे। चलते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 के अंदर टर्म 1 के लिए आपको पढ़ना है कोष्ठ एवं महाशय शरीर और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये 2 चैप्टर्स। टर्म 2 के अंदर पढ़ने हैं प्रमाण शरीर, शिरा शरीर, धमनी शरीर, स्रोत शरीर, मर्म शरीर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। सेम इसी तरह टर्म 3 के अंदर पढ़ना है आपको कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेंसरी ऑर्गन्स। जैसे कि हमें पेपर 1 के लिए एक चार्ट प्रोवाइड किया गया था कि कौन से चैप्टर में से कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसी तरह पेपर 2 के लिए भी आपको एक चार्ट प्रोवाइड किया गया है, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ें दी गई है। अब समझते हैं ये पर्टिकुलर कॉलम आपको क्या कहना चाहता है। यहाँ पर दिया गया है कि शरीरोपक्रमणीय और परिभाषा शरीर में से टोटली 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गर्भ शरीर एम्ब्रियोलॉजी में से 20 मार्क्स के, अस्थि शरीर ऑस्टियोलॉजी में से 16 मार्क्स के, केश दंत नख शरीर, पेशी शरीर मायोलॉजी में से 11 मार्क्स के, संधि शरीर स्नायु शरीर आर्थ्रोलॉजी में से 70 मार्क्स के, नर्वस सिस्टम में से 40 मार्क्स के, एंडोक्राइनोलॉजी और लिम्फेटिक सिस्टम में से 12 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम उसी तरह पेपर 2 में भी कोष्ठ एवं आशय शरीर डाइजेस्टिव सिस्टम में से 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रमाण शरीर मर्म शरीर में से 70 मार्क्स के, शिरा शरीर, धमनी शरीर, स्रोत शरीर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में से 21 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में से 10 मार्क्स के, यूरिनरी सिस्टम में से 10 मार्क्स के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कला शरीर, इंद्रिय शरीर, त्वचा शरीर और सेंसरी ऑर्गन्स में से 20 मार्क्स के। तो यहाँ से आपको पता लगता है कि आपको हाई मार्क्स यील्डिंग चैप्टर्स पहले कंप्लीट करने हैं, जैसे कि गर्भ शरीर, एम्ब्रियोलॉजी, शिरा शरीर, धमनी शरीर एक्सेट्रा। यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट सेम चीज़ें दी गई है। अब देखो, हमने पहले देखा है कि पेपर 1 और पेपर 2 को मिला के आपको 200 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाएगी। अब बचे हुए 200 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल, वाइवा और इंटरनल असेसमेंट के। अब इसी प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अंदर आपको पूछे जाएंगे कुछ क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्पॉटिंग। स्पॉटिंग के अंदर जो कुछ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको सिलेबस के रिलेटेड 20 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बाद में देखा जाएगा कि आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड कंप्लीट है कि नहीं, आपके कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, उसकी बेसिस पर आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। 70 मार्क्स का होगा आपका वाइवा, जिसके अंदर आपको ओरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 मार्क्स का होगा इंटरनल असेसमेंट। अब आपके 70 मार्क्स के वाइवा के लिए आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है वो यहाँ पर दी गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। कुछ ऑथोराइज्ड रेफरेंसेस और रिसोर्सेज की लिस्ट दी गई है, जो आप आपके स्टडी के लिए रेफर कर सकते हो। अब चलते हैं ऊपर। अब इस पर्टिकुलर चार्ट में दिया गया है कि कौन से चैप्टर के अंदर आपको कौन से सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। चैप्टर्स का टर्म वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स वाइज डिस्ट्रीब्यूशन और कौन से चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए कितने लेक्चरिंग आवर्स चाहिए और कितने नॉन लेक्चरिंग आवर्स चाहिए, ये सभी आपको इस पर्टिकुलर सिंगल चार्ट के अंदर दिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये चार्ट यूजुअली आपके प्रोफेसर्स फॉलो करेंगे। इस चार्ट के अंदर आपको बस एक पर्टिकुलर कॉलम देखना है। यहाँ पर MK, DK, NK ये सभी चीज़ें दी गई हैं। उसका मतलब है MK यानी मस्ट टू नो टॉपिक्स। इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत ही अच्छे से स्टडी करना है। उसके बाद आता है DK यानी डिज़ायरेबल टू नो टॉपिक्स। डिज़ायरेबल टू नो टॉपिक्स को आपको ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है। और लास्ट में आता है NK यानी नाइस टू नो टॉपिक्स।
ये टॉपिक्स मस्ट टू नो और डिज़ायरेबल टू नो टॉपिक्स के कंपैरिजन में थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हर एक चैप्टर को आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो। हमने हमने जो कुछ भी ऊपर देखा वो सभी थ्योरी एग्जाम्स और थ्योरी लेक्चर्स से रिलेटेड था। अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल लेक्चर्स के रिलेटेड। तो उसी तरह टर्म 1 के अंदर आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो सभी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि एनाटॉमी की हिस्ट्री, डिसेक्शन हॉल के इथिक्स, ये सभी आपको फर्स्ट टर्म के अंदर पढ़ने हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए 2 आवर्स मिले हैं। लेक्चरिंग आवर्स के रिलेटेड जो भी हमने MK, DK, NK टॉपिक्स देखे थे वो सभी टॉपिक्स प्रैक्टिकल के केस में यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप खुद से देख सकते हो। ये सभी चीज़ें हमने स्टार्टिंग में ही देख ली थी। तो यहाँ पर कंप्लीट होती है आपकी सिलेबस कॉपी। आई होप कि आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ें इस सिंगल वीडियो के अंदर समझ आई हो। बाकी आपको थ्रू आउट द ईयर बस एक ही चीज़ करनी है, आपके लेक्चर्स और स्टडी के साथ साथ इस सिलेबस कॉपी को आपको साइड बाय साइड देखना है। अगर आप इस सिलेबस कॉपी को अच्छे से फॉलो करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर जर्नी को ईजी बना देगा। और बाकी सब्जेक्ट की सिलेबस कॉपी भी आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।